मॉर्निंग एवरीवन एंड आज हम थोड़ा लेट उठे वापस से उठे 12:30 बजे डॉक्यूमेंटेशन एंड बाकी चीज़ें कर रहे थे 6 बजे सुबह जिम नहीं जा पाए 6 बजे सोए थे तो ये कपड़ा उठा करके भी मील लिया हमने और अब हम जा रहे हैं क्या बोलते हैं कॉलेज हमें साथ है गौरव भाई एंड ऑलवेज मोटिवेटिंग मी एंड अभी आज का मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ जो रहेगी आपकी हर लाइफ के एस्पेक्ट में कि एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन माई लाइफ इज फॉर अ रीजन and everything fall apart, I will still prioritize myself. If something is heavy on me, I'll make sure कि वो चीज़ मेरे पे heavy ना हो. So this is all about a mindset. और उसके साथ साथ हमने ट्रेड लिए उठते ही तो हम अभी हमारा $1.5 प्रॉफिट चला है मैं $2 प्रॉफिट होते काट दूँगा उसके एंड वही अगेन सेल की ट्रेड ली थी. सो यस गुड मॉर्निंग गौरव तुम भी हो भाई. चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं. कॉलेज जा रहे हैं कुछ काम है पेपर्स वगैरह चेक करवाने हैं. सो अभी हमने कर लिया है उठते ही $2 का प्रॉफिट. पहले मैं 4 तक होल्ड करने वाला था बट फिर वो ये कि यार काम करते करते चलते रहो कब कौन सा मोमेंटम आ जाता ध्यान नहीं दे पाओगे 4 से बैठे नहीं अपन. तो फिर मैंने कहा ठीक है छोड़ो जो है सो यही है अभी हम निकलेंगे. सो यस सही होता है अच्छा लगता है प्रॉफिट करो सुबह सुबह फिर रिलैक्स पे रहो. कल भैया ने किया था $350 का प्रॉफिट भाई साहब दिन देख के शौक था. अभी देख रहे हैं हम बातचीत चल रही है कि क्या होना है हमारे अकाउंट्स के लिए भी क्या करना है आगे क्या ट्रिप्स हैं सारी चीज़ें प्लान आउट कर रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन. सो यस लेट्स गो विद द फ्लो. हर एस्पेक्ट में ग्रो करना है यार सिर्फ और सिर्फ ग्रो करना है. अभी आए थे हम कॉलेज मैम वगैरह से मिलने. सो यस पास है 2 सब्जेक्ट्स 3 पेपर थे 2 तो हो गए अब एक का बचा है भाई. देखते हैं एक का क्या अपडेट आता है वो मेन है भाई. एक पे मेरी बहुत चीज़ें टिकी हुई है. ओ भाई आज का दिन बन गया मेरा. सो एंड थैंक यू टू मैम फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. थैंक यू सो मच मीन्स अ लॉट टू मी. एंड आगे देखते हैं क्या दिन जाता है. स्टिल वी हैव टू गो सम फॉर ट्रेडिंग सेटअप. आज न्यूज़ भी है कोई तो CPI है फ्राइडे को CPI ट्रेड करेंगे. मंथ एंड खत्म हो रहा है बहुत अच्छा पैसा बनता है भाई CPI से. जितना मैंने CPI वगैरह में देखा लास्ट टाइम अनीश भाई को शॉर्ट आउट. अनीश भाई ने मेरे को CPI में कुछ पैसे बनवा के दिए थे. इवन वी गॉट सम माइनस देन वी गॉट सम प्लस. तो इट वॉज लाइक कि हमारा माइनस उनके अकाउंट में -800 हुआ था फिर +1000 का गेन हुआ था. मेरे अकाउंट में -20 का गेन हुआ था फिर +31 का गेन हुआ था जब मैंने डबल विन वाली स्टोरी डाली थी. और डबल विन वाले ब्लॉग में मेंशन किया था NFP ट्रेड की थी हमने. सो CPI ट्रेड करेंगे. अभी मेन फॉर्मूला ये है कि अभी थोड़ा सा काम और निपटाते हैं फिर अपने घर जाते हैं फटाफट जिम की तैयारी करते हैं. और आज जिम काफ़ी एक्सटेंसिव करना है हेवी वर्कआउट. लेट्स गो. गौरव भाई और हम दोनों पास होने की खुशी में जा रहे हैं अपने अपने फ्लैट. एक्सीलेटर संभाल दोगे? नॉट कंप्लीटली भाई. हाँ अभी बहुत है. अभी बहुत कुछ बाकी है. लो होल्ड माय ब्लॉग. देखो भाई कुछ भी करो बैग मत आने देना. बैग मत लाओ ठीक है. इसकी तो बैग थी मेरी नहीं थी. हाँ बेटे मेरी कोई बैग नहीं थी भाई. मेरा ना मेकअप एग्जाम था ठीक है. मेरा मेकअप एग्जाम था और वो भी किसका था बता देता हूँ. मेरा मेकअप एग्जाम था हमारा क्या बोलते हैं उसको ऑटोमेटा ओपन इलेक्टिव में मैं सो रहा था. और क्रिप्टोग्राफी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी का था. साइबर सिक्योरिटी में A+ ग्रेड है भाई. देखो वो अपना सब्जेक्ट अपना डोमेन है बट बाकी चीज़ें जो नहीं हो पाती वो नहीं हो पाती. अब कितना मैनेज करे कोई इंसान. बट ठीक है मेकअप इस मेकअप पास होना है फेल होना है. ठीक है जीवन का गेम है भाई संभाल के चलो. और क्या अब आगे हाईवे अब आगे बातें करेंगे. एज यूजुअल बिजली देखने का काम विद किलने वाटर बॉटल एंड गौरव भाई. मेरा चल रहा है यूनिट का यूसेज. अरे भाई मेरा चलता है 5 to 6 यूनिट्स पर डे विदाउट AC. ब्रो हमारा एक दिन का एवरेज खर्च 300 रुपया है. कितना यूनिट यूज कर रहे हो? 30 10 से 12 रुपये यूनिट है यहाँ पे. 10-12 रुपए है ना तो वही 30. 15 से 20 यूनिट यूज होती है एवरेज एक दिन में. भाई AC लैपटॉप सब पूरा सेटअप ऑन होता है ना. मैं इतना नहीं था. अभी हमने करेंटली गोल्ड बाय पे भी लिया एक पोजीशन पकड़. गोल्ड बाय किया लॉन्ग के लिए. देखते हैं आज गोल्ड का मेरा नेट टारगेट है कि इट शुड गो टू 2410. फिर वहां से हम सेलिंग पकड़ेंगे. सपोर्ट रेजिस्टेंस नई नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज. लेट्स डू दिस गाइस. आई लव यू गौरव भाई. आगे भाई गौरव भाई ने मेरे को बहुत चीजें सिखाई. मेरे करियर का जब भी डाउनफॉल आया है ये आदमी हमेशा खड़ा रहा. ये है मैं पीटने के लिए आता हूँ बस. हाँ भाई जेन्युइन. मेरे को याद है मैं दिसंबर में आया था बैंगलोर से आया था जब मैंने सेटअप बनाया था साइबर मुसाफिर वाला. तब था तू. अब मैं व्लॉग्स बनाता हूँ तब भी तू है कंटेंट क्रिएशन हुए. मैं पीटने आता हूँ बस. इस साले सही हो जा. सही तो हूँ. सही है भाई. बोलो भाई कॉपी दे दो. नहीं भाई नो गे शिट. वी आर गोइंग टू द जिम. लेट्स गो. दिखना क्या करने वाले हैं. वैसे तो मेरा आज फुल डे है. लवली वेदर आप देख सकते हो. और अभी हमने प्रॉफिट किया $6 का. सो फाइनली $1 $2 से उठ के एक सिंगल ट्रेड में $3 का प्रॉफिट बनाना. इट्स हार्ड बट येस वी आर डूइंग इट एवरी सिंगल डे कि हम सीख पाएँ नई चीज़ें कर पाएँ. स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा.
साथ ही साथ आज हमने जिम में किया 15 kg के पुलअप्स, वो भी 3, जिसमें एक फेलियर था, 2 अच्छे फुल रेप्स थे। 12.5 के निकाले 3 रेप, 10 kg के निकाले 5 रेप, एंड 7.5 के 7 एंड 5 के 12। और अभी गौरव भाई भी आ गए। गौरव भाई प्रॉफिट हो गया। कितना लॉस चल रहा था गौरव भाई? $3 समथिंग। नहीं, जब अपन ने लास्ट देखा था 10 के अराउंड जो वाला था, तो बोला था कि तू कितने पे काटेगा, 5 साढ़े 5 पे जब अपन बात कर रहे थे। तो उस लॉस को होल्ड करके वापस $6 में कन्वर्ट करना मुश्किल काम है। सो यस वी डिड इट। यू वाला भाई नहीं भाई, गौरव भाई को बहुत परेशान करता हूँ। चलो जाते हैं अपने घर, चाय चुई पियेंगे, समय हो गया। $6 की चाय। $6 की चाय अभी नहीं भाई, सुन पहले विड्रॉल लेंगे, भैया से पूछूंगा आज विड्रॉल ले लूँ किस अकाउंट में। ठीक है हाँ, बोलिए भाई, मंगलवार था आज, तो बजरंगबली के मंदिर तो आना जायज़ बनता है अपना। गौरव भाई कह रहे हैं तुम्हारे सारे ट्रेड्स तो नहीं देख रहे हम। हाँ आ गया, वो जूते पहन रहा है, बोलता है निगेटिविटी है तो एमी पॉजिटिविटी भी है। तो भाई क्या बोलूं गौरव भाई को, आन दो आन दो। हाँ भाई क्या कह रहे थे तुम, क्या कह रहे थे? इधर इधर इधर, क्या कह रहे थे? मैं क्या सारे ट्रेड तो एमी के नहीं लेने हैं, सारे ट्रेड सुधरा रहूँगा। सही बात है भाई, मैं बिगड़ा हूँ है ना। हाँ सही बात, obviously। ये ऑब्वियसली सी अच्छा लगा लेकिन मंदिर आके, अच्छा लगा मंदिर जाके ब्रो आपको? भाई इनर पीस। एमी के अच्छे ट्रेड्स भी लो, समझे, नेगेटिविटी मत लो मेरे से। इट वॉज अ ग्रेट डे फॉर अस फॉर ट्रेडिंग। हमने $10 के अकाउंट को फ्लिप कर दिया है इनटू अनदर $10 जो आज के प्रॉफिट्स थे। सो यस, अ ग्रेट डे फॉर ट्रेडिंग, अ ग्रेट डे फॉर लर्निंग, अ ग्रेट डे फॉर मास्टरिंग द पेशेंस। साथ ही साथ आज इन डेप्थ ब्रेकडाउन देता हूँ एंडिंग के टाइम ब्लॉग में कि मैंने कैसे ये सारी ट्रेड्स को पॉसिबली किया। अब देखो लड़कों का फ्लैट है, थोड़ा ऊपर नीचे चीज़ चलती रहेगी, एडजस्ट कर लो देखते देखते। सो यस, सो अभी बहुत सारे खर्चे हैं, चीज़ें हैं, तो मैनेज कर रहे हैं घर वालों। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग माई पीपल। चलो आगे मिलते हैं, नहाए धोएंगे, खाना खाएंगे। खोला अपना सेटअप एंड देखिए आज की सारी चीज़ें बताता हूँ। मैं अभी यहाँ सेल लेने वाला था, सेफेस्ट सेलिंग जोन से थोड़ा सा लेट हो गया तो एंट्रीज मिस हो गई। देखो मैंने आज गोल्ड में ली टेक्निकली 2 से 3 ट्रेड्स। अब मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ कौन कौन सी ट्रेड्स ली। देखो सेफेस्ट सेलिंग एरिया ना बताया था आप लोगों को, आपके सामने है सारी चीज़ें। ये मैंने बिना, अब भी आया देखो 1 मिनट में सेफेस्ट सेलिंग एरिया ना, 5 मिनट्स पे भी देख लेना, 15 मिनट में भी आएगा। ये सेलिंग जोन है भाई, ये सेलिंग जोन है, बहुत पहले से है, बट इसको वैलिडेट कौन करेगा? क्योंकि अब मैं बताता हूँ ये क्या रीजन है, मैंने कौन कौन सी ट्रेड्स प्लान आउट करी आज। देखो लास्ट डे हमने 5 मिनट्स का एफपीजी बनाया था, फेयर वैल्यू गैप को इसने फिल कर दिया, ठीक है, काम खत्म हो गया। यहाँ एक सस्टेमेशन सप्लाई थी जो मैंने बोला था टूटेगी, टूट गई ओवरनाइट, कल रात की लॉक को आप देख सकते हो। अब मैंने गोल्ड में आज असली पैसे बनाए थ्रू दिस डब्ल्यू पैटर्न्स। मैंने ये डब्ल्यू पैटर्न आइडेंटिफाई किया, जो आईसीटी ब्रेकर कॉन्सेप्ट आप लोग को मैंने कल समझाया था। ये देखो यहाँ पे ब्रेकर मिला, यहाँ से एंट्री ली, यहाँ तक का एक प्रॉफिट बुक कर दिया। फिर नीचे गया, नीचे मैंने होल्डिंग ली थी इसकी, ठीक है, इस वाले इस 9:30 पे नहीं, मैंने इस बजे ली थी। तो उससे पहले पहले मैंने यहाँ पे ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा था, जब न्यूज़ थी शाम को 7 बजे, जो फेल हो गई मेरी, वो ये हुई कि मैं न्यूज़ पे ट्राई कर रहा था बाय का। अब देखो वो जो बाय यहाँ पे आना चाहिए था टेक्निकली, वो आया यहाँ पे, कि गोल्ड को तो ऊपर उड़ना था भाई अगर आप फंडामेंटली जाते हो। ठीक है, लेट्स गो टू द 1 आवर। 1 आवर में हमने जो एनालिसिस किए थे, अब उसमें से ना चीज़ें हटाते हैं थोड़ी थोड़ी, जैसे ट्रेड्स वगैरह हो गई, छोटी मोटी चीज़ें हो गई। लेट्स रिमूव दिस, ठीक है, लेट्स रिमूव दिस। मैंने डिमांड का एरिया मार्कआउट किया था, वहीं एग्जैक्टली डिमांड बना शाम को बैठ के। आई हैव प्रूफ फॉर दैट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखो अब गोल्ड ने इतना बड़ा लिक्विडिटी का जो इम्बैलेंस बनाया है, वो कौन सॉल्व आउट करेगा भाई? अब देखो वीकली मैंने आपको क्या बताया था, डेली वे मैंने कल विकास भैया से भी यही बात करी थी, जब भी एक डिसोसिएशन कैंडल बनती है डेली वाइज पे, अगले दिन गोल्ड बहुत बुलिश होता है। गोल्ड बुलिश हुआ, अब क्या हुआ, मैं वेट करूंगा आज इस सेफेस्ट सेलिंग एरिया को देखते हुए पूरा। अगर ये प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक गिरता है कहीं इस वाले जोन में, तो हम पहले फेयर वैल्यू गैप्स को फाइंड आउट करेंगे आज बैठ के, ठीक है। 30 मिनट्स में कहीं ना कहीं एक एफवीजी होगा, ये रहा फेयर वैल्यू गैप मिल गया। नाउ गोल्ड हैज टू कम टू पुल बैक एरन ऑफ दिस एरिया टू फुलफिल दिस इज अ फुल बोरू माजू कैंडल, ऐसे बोलते हैं बोरू माजू कैंडल, ठीक है। ये है हमारा 30 मिनट्स का एफवीजी, ठीक है। अब आपके सामने आज भी बना रहा हूँ, फिर हम कल वाले ब्लॉग में इसको चेकआउट करेंगे, तब बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर। यार मेरा सेल मिस हो गया, पता है बहुत गंदी मिस हुई है, बहुत बुरा लग रहा है मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है, ठीक है। सेल का है, 15 मिनट में आते हैं। अब देखो गोल्ड वहाँ कहीं ना कहीं आ ही रहा है अभी, जो लिक्विडिटी है सेफेस्ट सेलिंग एरिया की। सो ये देखो, ये जो फेयर वैल्यू गैप्स बने, हम इनको फुलफिल करवाना चाहते हैं अभी फ़िलहाल। अभी देखो सप्लाई बनी है, आई एम थिंकिंग दैट अगर आज रात को गोल्ड
यहाँ पे कहीं एक और टैप देता है, देन आई कैन होप फॉर अ गुड सेल अगेन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया। तो मैं अभी एक सेल प्लान करके रख लेता हूँ। अभी फिबोनाची का यूज़ करेंगे, वी गो टू द 4 आवर। ठीक है, पहले रीसेट चार्ट व्यू करते हैं। वहाँ 30 मिनट का एक एफ तो दिख ही रहा है। अब लेट्स रिट्रेस दिस लेवल्स लास्ट वीक से। यहाँ पे अब नया वो बना है। वैसे तो टेक्निकली ये ऐसा है, अगर आज को ना देखूँ मैं, वैसे ये है हमारे इंड्यूसमेंट लेवल। सो यस 50% फुलफिल कर दिया। अब इसका नेक्स्ट टारगेट 2431 होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, बट अभी हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं। अरे सेफर सेलिंग एरिया कैसे डायलॉग कर दिया मैं। हाँ, 2431 पे एक अच्छी सेलिंग एरिया ना दिख रही है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसको हटाते हैं। अब हम प्लान करेंगे कल की एंट्रीज अपनी मार्केट मोमेंटम्स के हिसाब से। तो अगर मैं जाऊँ 30 मिनट की गैप पे, मैं यहाँ से ट्रेन करूँगा एक बाय का सेफेस्ट सेलिंग एरिया तक, क्योंकि अभी तो उसको पहले नीचे आना है। नीचे जब ये आएगा तब बाय करूँगा। और पता है वो जो ट्रेन मैंने कट करी ना शाम को 9 बजे वाली, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो बहुत नेगेटिव में चल रही थी। ये वाली जो ट्रेड है यहाँ शाम को 9 बजे, ये कहीं यहाँ 87 पे थी, तभी यहाँ पे मेरा लॉस चला था। मैंने यहीं पे कट कर दी थी। मैं लगा ठीक है 94 में मेरी कुछ एंट्री थी। अब मैं अगर इसको एंट्री प्लान आउट करके दिखाऊँ आपको, भाई कितने पिप्स, 200 पिप्स के ऊपर का मोमेंट है मोटा मोटा। 160 प्लस पिप्स भाई, 160 प्लस पिप्स मेरी जहाँ से एंट्री है। हाउ कैन आई लूज दिस मच मनी। ठीक है, अब छोड़ो, क्या कर सकते हैं। यूएस ऑयल पे आते हैं, देखते हैं यूएस ऑयल का क्या सीन है। तो यूएस ऑयल तो अभी हमारे जोनल्स में ही है मेरे हिसाब से। 4 आवर के एफ को अभी कवर अप नहीं किया है इसने। सो आई एम वेटिंग कि क्या होगा यूएस ऑयल का सेटअप, क्योंकि कभी भी कुछ भी पलट सकता है भाई। यूएस ऑयल एक दिन में भी इतना बुलिश हो जाता है, पता भी नहीं चलता। तो कल बुलिश होने की एक्सपेक्टेशन ले रहा हूँ मैं। जब तक ट्रिपल कैंडल आई है, 4 कैंडल एक साथ आएंगे, तब तक यूएस ऑयल बुलिश हुआ है। देखेंगे कल क्या होता है। देन स्ट्रॉन्ग सप्लाई US30 को देखते हैं भाई, क्या सीन। अब देखो मार्केट अपने डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, तो ये तो वैलिडेट हो गया। अब इसके लिए नया आउटलुक बनाएंगे अपन। ठीक है, देखेंगे भाई क्या चल रहा है। अभी तो इसको स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया को तोड़ना ही मुश्किल है भाई, बट मैं एक कल का मूव प्रिडिक्ट कर लेता हूँ जो मेरे को लगता है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रहा है, देन इट कैन गो टू दिस इलिप्टिकल पाथ एंड गो टू दिस हाइट। ठीक है, यहाँ से बाबूजी ऊपर जाएंगे यहाँ तक, कहीं ना कहीं इस एरिया में आपको मिलेगा। BTC USD के क्या हालचाल है भाई। ओल है, देखो भाई, ये कहते हैं एनालिसिस। टूप टूप मैंने एनालिसिस बना के रखा हुआ था एक। मैं यार ना एनालिसिस बना लेता हूँ। मैंने तीन चार चार फिगर मैं तीन चार चीज़ फिगर आउट करी। मैं एनालिसिस सही बना लेता हूँ। मैं एंट्रीज का इशू है मेरे को बहुत ज़्यादा। तो मेरे को एक अच्छा मेंटोर चाहिए एंट्री सिखाने के लिए। मेरे को एंट्री कैसे करनी है बस, मतलब एंट्री भी नहीं कहूँगा, टेक्निकली कॉन्फिडेंस लाने के लिए। देखो बाइंग एरेना पे आ गया अपना। अब यहाँ से सेल कर सकते हैं किस एरिया से। इस एरिया से मैं एक मार्कआउट लेता हूँ, फेयर वैल्यू कैप का रुको। इस एरिया से भी हम सेलिंग ले सकते हैं अगर इसको वैलिडेट कर देता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं देता है। अब देखो इसने इतने इसको MSS दे दिया ना शॉर्ट टाइम फ्रेम में। सो 15 मिनट्स में जाएं अगर हम, तो यहाँ इसने दिया है ब्रेक। यहाँ पहले इसने फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर कोड दिया बुलिश के लिए। भाई साहब कितनी चीज़ें हैं भाई। तो ये तो आज का पूरा हो गया। ओके, नाउ आई वांट टू टेल यू 3 थिंग जहाँ पे मेरे को मेरा लैकोना दिख रहा है। नंबर 1, मेरा लैकोना चल रहा है अभी डिसिप्लिन की कुछ चीज़ों को लेके। नंबर 2, मेरा लैकोना चल रहा है ट्रेडिंग सेटअप्स पे और बैठने के लिए। यार इतना काम हो जाता है जेन्युइनली, बस लेजेंड इतनी चीज़ें हो जाती है ना पाइल अप की। भाई सुबह उठो, ये चीज़ करो, ये चीज़ करो, ये चीज़ करो, फिर घर का काम करो, नहीं हो पाता। तो मैं सोच रहा हूँ घर जाने का थोड़े टाइम बाद, बिकॉज आई एम फीलिंग लाइक भाई आई हैव टू मेक मनी, सो आई हैव टू डू दिस नाउ। मैंने ये चीज़ देखी है कि जो हम ट्रेडिंग जर्नी और डॉक्यूमेंटेशन करने वाले ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ का, अभी इशू इसमें ये आ रहा है कि मैं चीज़ें सही से नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सिस्टमैटिकली लोगों को रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, रील्स नहीं जा पा रही है। तो 1 अगस्त से वो चीज़ें तो सॉर्ट आउट होने वाली है। मेरी स्लीप साइकिल इतनी ख़राब हो चुकी है, इतनी ख़राब हो चुकी है वापस से, तो मैं परेशान हो गया हूँ भाई। सो येस हैव टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो। बट मैं आपको फॉर श्योर कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में, कभी कुछ हो जाए ना, हार नहीं माननी। ये आसिफ भाई है मेरे बड़े भाई हैं, उनसे बात कर रहा था आज। वो अपना सेटअप और चीज़ें बताए, तो उनको देख के इतनी खुशी होती है। बिकॉज मैं जो भी कुछ हूँ, छोड़ा बहुत जो भी हूँ, वो उनकी बदौलत। बिकॉज उन्होंने मेरे को साइबर सिक्योरिटी में इंट्रोडक्शन करवाया, उन्होंने सारी चीज़ें करवाई। एंड नाउ एट सम लेवल आई एम एबल टू कम्युनिकेट विद दिस पर्सन, लाइक स्टैंड लाइक यस आपकी वजह से हूँ मैं। मम्मी पापा का सपोर्ट ऑलवेज रहता है, दोस्त यार हमारे जितने उनका सपोर्ट रहा है। अब आगे जो मेरी चीज़ें हैं, मैं उस पर ये बोलना चाहता हूँ कि हमें फोकस करना है अभी पोटेंशियली अपने डिसिप्लिन फैक्टर पे और ट्रेडिंग एंट्रीज परफेक्ट करने में, ई बुक्स लिखने में, उन चीज़ों पे। एंड साथ ही साथ यूट्यूब कंटेंट पे भी अब धीरे धीरे आते हैं, थोड़ा मेन काम करते हैं। साहिल भाई एक हमारे एडिटर हैं, उनसे भी बोलेंगे कि वो भी काम करें, बाकी बढ़िया अपना। उसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि मैं
क्या बोलते हैं अपना थोड़ा बहुत चीज़ों पे अपडेट्स करूँ आप लोग को थोड़ा इंस्टाग्राम पे वापस, तो mindset.me फॉलो कर लो। अब थोड़ा सा और सीरियस होते हैं। 60 दिन में आ गए भाई, बहुत बड़ी रियलिटी हिट हो गई कि 60 दिन हो गए व्लॉग बनाते बनाते। प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, चीज़ें बढ़ी है, इंटेंसिटी बढ़ी है, बट स्टिल आई थिंक सो आई एम ऑन जस्ट 2% लेवल, सो आई हैव टू गो टू लाइक 300% 400% एवरी सिंगल टाइम। सो आज के लिए बस इतना ही। टिल टाइम कीप स्माइलिंग माय पीपल, मिलते हैं नेक्स्ट वाले प्यारे से व्लॉग में। बाय बाय। एंड एनीथिंग कुछ गलत, सॉरी फॉर दैट।